ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं। मित्र, परिवार और सभी रिश्तेदार दूर दिखाई देते हैं। कठिनाइयाँ, दुख और निराशा के समय अक्सर मनुष्य सोचता है कि उसके पास कोई नहीं है, लेकिन यही वह क्षण है सब हमें याद रखना चाहिए कि ईश्वर कभी नहीं छोड़ते हैं। ईश्वर का साथ अदृश्य होता है परंतु अत्यंत गहरा और अस्थायी। सब लोग हमें समझ नहीं पाते, सब हमारी पीड़ा को कोई नहीं देखता, तब भी ईश्वर हमारे हृदय की हर धड़कन को जानते हैं। ये हमारे आंसुओं को गिनते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। अकेलापन केवल शारीरिक नहीं होता, या मानसिक और भावनात्मक भी होता है। कई बार भीड़ में रहकर भी हम अकेले महसूस करते हैं। ऐसे समय में ईश्वर का वचन हमें आश्वस्त करता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा। जब कोई मित्र या परिवार का सदस्य हमारे साथ नहीं होता, तब ईश्वर हमारे साथ होते हैं। वह हमें शक्ति और साहस देते हैं। वे हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हर कठिनाई अस्थायी है और हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। जीवन में दुख अपरिहार्य है। प्रियजन का खोना, असफलता, बीमारी, ये सब हमें तोड़ देते हैं, लेकिन ईश्वर की उपस्थिति हमें संभालते हैं। जब हम रोते हैं तो हमारे आंसुओं को पोंछते हैं। जब हम गिरते हैं तो वे हमें उठाते हैं। ईश्वर का प्रेम बिना शर्त है। वे हमें हमारी कमजोरियों के बावजूद स्वीकार करते हैं। जब कोई हमें अस्वीकार करता है तब ईश्वर हमें गले लगाते हैं और कहते हैं तुम मेरे प्रिय पुत्र हो। 40 काल हमें याद दिलाता है कि यीशु ने हमारे कितनी बड़ी बलिदान दी। यह समय आत्मचिंतन, प्रार्थना और त्याग का होता है। जब हम अकेलेपन, दुख और कठिनाइयों से गुजरते हैं तो हमें यीशु के जीवन की ओर देखना चाहिए। यीशु ने भी अपने जीवन में अकेलापन और पीड़ा का अनुभव किया। गेत्सेमानी बगीचे में उन्होंने प्रार्थना की और कहा, हे पिता, यदि संभव हो तो प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरे नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। यह वचन हमें सिखाता है कि जब कोई हमारे साथ नहीं होता तब भी ईश्वर की इच्छा हमें शांति और शक्ति प्रदान करती है। 40 काल हमें अवसर देता है कि हम अपने जीवन को यीशु के बलिदान से जोड़ें और यह विश्वास करें कि ईश्वर हमारे साथ सदा रहते हैं। 40 काल में हम त्याग के महत्व को समझें। संसारिक सुखों से दूर होकर हम ईश्वर के निकट आ सकते हैं। प्रार्थना करें। यह समय हमें गहरी प्रार्थना में ले जाता है, जिससे हम ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। दुख में आशा रखें। यीशु का क्रूस हमें याद दिलाता है कि हर दुख के बाद पुनरुत्थान होता है। जो कोई हमारे साथ नहीं होता तब भी यीशु कहते हैं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। ईश्वर का साथ अदृश्य है लेकिन वास्तविक है। सब कोई हमारे साथ नहीं होता तब भी वे हमारे साथ होते हैं। उनका प्रेम अनंत है, उनकी करुणा असीम है और उनकी उपस्थिति अस्थायी है। 40 काल हमें याद दिलाता है कि यीशु का बलिदान और उनका पुनरुत्थान यह प्रमाण है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। जब भी हमें लगे कि हम अकेले हैं, हम याद रखें कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे भीतर हैं, हमारे विचारों को जानते हैं, हमें अपनी कृपा से भर देते हैं।